चाहिए। पर मैम बोलते अभी तो तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। इरुका और डीमन लॉर्ड के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि उन दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा चार्लेट को एंजॉय करवाया। पर वहाँ पे हम दोनों मैंने पर चार्लेट बोलती कि तुम दोनों ऐसे मत झगड़ो। तो चार्लेट की बात मान के भी मैं उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं आज से इरुका से नहीं लड़ूंगा। तो हम लोग शाम के टाइम वहाँ पे जा ही रहे होते गले से, तभी इरुका को एक ऐसी चेयर दिखती जो कि ऑटोमेटिकली चल रही होती, जो कि उसे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती। इसलिए हम लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं एक ज्वेलरी शॉप पे। तो जैसे ही हम ज्वेलरी शॉप पे आते तो वो बोलती है, तभी मुझे चार्लेट के लिए एक पिन मिलती है, हेयर पिन, जो कि उसकी आंखों के कलर से मैच कर रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। पर मैं उस दुकानदार को एक गोल्ड कॉइन देता हूँ, जिससे भी वो थोड़ी पूछती है कि भाई तुमने एक गोल्ड कॉइन क्यों दिया। तभी मैं वो चार्लेट के बालों में वो पिन लगाने चला जाता हूँ। जैसे ही मैं वो पिन लगाती हूँ, चार्लेट बोलती मैं इसे ज़िंदगी भर हमेशा संभाल के रखूँगी। ये बात सुन के तो मेरा चेहरा थोड़ा सा लाल पड़ गया था। तभी वहाँ पे दो बदमाश आ जाते हैं जो कि चार्लेट को परेशान कर रहे होते हैं। पर वहाँ पे मैं चाहूँ तो उन्हें एक सेकंड में सबक सिखा सकता हूँ, पर मैंने चार्लेट की बात एक्सेप्ट की कि मुझे नहीं लड़ना है। तो मैं बोलता हूँ ये बात तो हम बैठ के भी सुलझा सकते हैं। तो वो लोग बोलते डर गया बेके, ऐसे तो तू ना आए, तू कुछ ज़्यादा कर रही है। तो वो ईडू का चार्लेट को टच करने के लिए आ ही रहा होता है। तभी सॉरी यार, मैंने उसकी उंगलियां तोड़ दी, पर मेरा गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही वो अपनी फायर तलवार से मेरे ऊपर अटैक करने वाला था, तो मैंने उसे अपने एक हाथ से ही रोक दिया और उस तलवार को मैंने तोड़ दिया। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उन दोनों को दबा के पंच मारे, जिससे कि वो लोग वहीं पे गिर गए। तो ये सारी बातें देख के तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ये लोग हमें भी हमेशा परेशान करते थे, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत वेल डन। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, पर मैं यहाँ पे दुखी था कि मैंने चार्लेट का दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं उससे माफ़ी भी मांगता हूँ, पर चार्लेट बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। तो चार्लेट बोलती कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तभी मेरे पीछे एक मॉन्स्टर टाइप का कुछ रोबोट जैसा एक बंदा आ जाता है, जो कि बोलता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा है क्या, तुमने मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया है। तो मैं उसे बताता हूँ हाँ मैंने ही उठाया है। तो मैं उसे बोलता हूँ तुम मेगाथ हो क्या। तो वो समझ नहीं पाता। तब मैं उसे अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम है डीमन लॉर्ड। तो वो मेरे आगे एकदम से झुक जाता है। उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होता कि एकदम से ये क्या हो गया, वो उसके आगे झुक क्यों गया। तभी वो मेरा दोस्त बस यानी कि ये मेगा उन्हीं के आदमियों को मारने लग जाता है, क्योंकि भाई डीमन लॉर्ड से कौन ही पंगा लेगा। इसलिए वो मेरे सामने झुक जाता है। तभी इरुका चार्लेट को बताती है कि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, वो बहुत ही अच्छे पढ़ाई कर चुका है और उसे हर एक इंसान मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है कि वो हर एक की भाषा समझ सकती है। चार्लेट ये सारी बातें सुन के तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। पर मैगा तुम मेरे से माफ़ी मांग रहा होता है अपने उन सारे दोस्तों के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है। अगर आप लोग भी सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा दिल आपके लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना तो मेरे और भी कुछ बड़े होते हैं। समझ जाओ। अब आगे तो तुम अपने आंखों बंद करोगे तब दिख जाएगा। तो मैं वहाँ पे आके बैठ जाता हूँ और घर के बाहर जैसे ही बैठता हूँ तो इरुका और वो कैट जैसी मेरी लड़की मेरे घर के बाहर बैठे होते, क्योंकि वो मुझे परेशान देख रहे थे। वो बोलते ऐसा क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि चार्लेट अकेली शॉपिंग मॉल गई है घूमने के लिए। मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही कि वो अकेली ये सब कैसे करेगी, क्या पता कोई उसे परेशान तो ना कर दे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही होती है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हम तीनों उसका पीछा करते करते मॉल तक आ जाते हैं, पर मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि उसका पीछा हम लोग करें। पर चार्लेट यहाँ पे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रही होती है और वो ऐसे मैप को देखते देखते तब मैं बताती कि वो अगर ऐसे ही मैप देखती रही तो वो सपोला गैंग की एरिया में पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मुझे जैसे पता चलता है वो सपोला गैंग के एरिया में पहुंचने वाली, तो मैं वहाँ पे उनसे पहले जाके उन सब लोगों को कुछ कह के आ जाता हूँ, जिसकी वजह से जैसे ही वो चार्लेट के सामने आते हैं तो वो चार्लेट के साथ जश्न मनाने लग जाते हैं, यानी कि पार्टी जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं कि वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है हमारे। और ये सारी मैं और इरुका बातें सुन के तो हैरान ही हो जाते हैं। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं सीधा सपोला गैंग के पास गया था और मैंने उन्हें धमकाया अगर तुमने चार्लेट के साथ कुछ भी बदतमीजी की तो तुम्हारे हाल बहुत बुरा कर दिया जाएगा। तभी चार्लेट बोलती कि तुम जानते हो क्या कि तुम अकेले उनके लगते क्या हो। तभी वो मुझे मतलब इन लोगों को कुछ पोशंस निकाल के दे देती जो कि हीलिंग पोशन होते हैं,
और ये सारी बातें सुन के तो वो उन सब के सामने रोने लग जाते हैं। चार्लेट के सामने सभी लोग रोते हैं और बोलते हैं कि आप डीमन लॉर्ड की कौन लगते हैं। तो वो बताती कि वो मेरे मास्टर यानी कि मास्टर है, यानी कि मेरे टीचर बॉस, जो भी आप समझ सकते हो समझ जाओ, ये वही है। तो लोग सोचने लग जाते ये इतनी अच्छी और वो इतना बुरा कैसे। तो वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे करते करते वहाँ पे वो बातें सबको बता रही होती है, पर उसको भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। भाई वहाँ पे तो लोग परेशान हो जाते हैं इतनी सारी तारीफ सुन के उसके बारे में। तो चार्लेट भी धीरे धीरे करते करते वहाँ से भी चली जाती है, पर वो ऐसे ही करते करते गलत जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे अलग अलग गैंग के लोग रहते हैं। तो मैं उन सभी को जाके सबक सिखा देता हूँ जिससे कि कोई भी चार्लेट को परेशान ना करे। अब इसकी वजह से ये होता है कि पूरे टाउन में जितने भी गुंडे बदमाश थे उन सबको मैंने ऑलमोस्ट सबक सिखा दिया था कि चार्लेट के साथ कोई भी मिसबिहेव ना करे। तो फाइनली हम तीनों कहीं पे बैठे होते हैं जिससे कि हम लोग चार्लेट पर नजर रख सके। पर मैं जैसे ही वहाँ पे जाने की ट्राई करती है तो चार्लेट हमारे सामने खुद ही आ जाती है और बोलती कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमें पता चलता है कि चार्लेट हम तीनों के लिए ही कुछ गिफ्ट्स लेने गई थी। तो वो हमारी तरफ तेजी से दौड़ के आती है और वो इरुका पर वो बताती कि मेरे साथ आज जितने भी गुंडे बदमाश थे उन सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और गांव वाले तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। तो भाई वो आपको याद होगी ज्वेलरी शॉप वाली लेडी, वो भी आके मुझे थैंक यू बोलने लग जाती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है जिसने सबको सुधार दिया है। तो वो बता रही कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम लोग तो बस अभी वो इरुका मैं और इरुका को गिफ्ट दे देती है जिसमें इरुका के लिए तो एक टेडी बेयर निकलता है कैट का और मेरे के लिए एक टोपी निकलती है यानी कि हैट। पर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लेके आई, तुम एक पत्थर ही ले आती मेरे, तो मैं उस चीज़ से खुश हो जाता, पर तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। तो चार्लेट बताती कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो मैं बोल अरे यार तू कम से कम एक पत्थर तो ले आती मेरे लिए, मैं उसी में खुश हो जाता। ऐसी बातें सुन के चार्लेट मेरे पास आती है और मेरे हाथों का पकड़ लेती है जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है भाई। और हम लोग वहाँ पे हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भाई ये फीलिंग ऐसी थी जैसे कोई कपल वाली। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया था। आप लोग अपनी भावनाओं में बहते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ, पर इंसान बुरा नहीं हूँ यार, मैं दिल का कर सकते हो। थैंक यू सो मच करने के लिए। तो ऐसे ही चार्लेट और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लॉर्ड। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी मन की इच्छाएं क्या क्या है। तो चार्लेट बताती कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, पर बहुत जगहों पे मुझे जाना तो है। चार्लेट बोलती है अगर मैं अपनी इच्छाएं बताऊं तो तुम क्या करोगे। तो एलन बताता है कि अगर तुम अपनी फेवरेट जगहों पे जाना चाहते की इच्छा बताओगी तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, हम लोग कल ही चले जाएंगे। पर चार्लेट बोलती कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। पर मैं बोलता हूँ नहीं हमें कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुन के चार्लेट बोलती कि मुझे तो तुम्हारे साथ घर पे रहना ही बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ टाइम बिताना ही बहुत अच्छा है मेरे लिए। पर मैं सोचता हूँ चार्लेट तो ऐसे तो बता ही नहीं। तो मैं उसे पूछता हूँ तुम्हें बीच पसंद है क्या। तो चार्लेट बोलती हाँ मुझे बीच पसंद है। तो मैं उसे बोल देता हूँ कि हम लोग बीच के लिए कल रवाना हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करेंगे। तो चार्लेट भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अगले दिनों में बीच पे जो जाना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और मैं उसे बताता हूँ कि तुम वहाँ पे कितना एंजॉय करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी। अगले दिन भी हमारे घर के बाहर आ जाती और मुझे 2 टिकट दे देती है जो कि वहीं पे किसी रिजॉर्ट की थी और बताते कि वहाँ पे 2-3 दिन का पैकेट है, तो तुम लोग आराम से जाओ और इंजॉय करना। तो अगले दिन हम लोग बग्गी में चले जाते हैं। तो चार्लेट तो यहाँ पे बाहर के बहुत ज़्यादा नज़ारे देख के खुश हो रही होती है। तो जैसे ये लोग होटल आते हैं तो रिसेप्शन को अपनी टिकट दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग अपना रूम देखना चाहेंगे। तो वो लोग बोलते नहीं, हमें तो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग देखना है। तो वो बोलती आइए मेरे पीछे। जैसे ही वो आती है तो वो बोलती कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारे यहाँ पे हनीमून पैकेज बुक किया। पर मैं बोलता हूँ अरे हमने ऐसा कुछ भी बुक नहीं किया और ना ही हम कपल है। रिसेप्शन बोलती है कि अच्छा आप दोनों लवर हो। तो ये सारी बातें सुन के तो चार्लेट का मुंह लाल ही हो जाता है और मैं उससे बोलता हूँ ये सब तुम्हें कैसे बताओ, और हम लोग लवर्स नहीं है। तो वो बताते हैं कि आपने हमारे यहाँ का स्वीट रूम बुक किया है तो आप लोग लवर्स हो सकते हो। तभी मैं समझ जाता हूँ ये सारी मेरे की कारस्तानी है। तो वो मुझे बताती है रिसेप्शन क्या आप लोग अपना पैकेट बदल भी सकते हो।
तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं उसे बदलूँगा। जैसे ही वो कुछ बोलती है मैं उसके लिए हाँ बोल देता हूँ। अब पता नहीं वो पैकेट कौन-सा था और हम लोग हॉट स्प्रिंग के लिए चले जाते हैं। तभी वो असिस्टेंट बताती है कि आप लोगों के पास अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो है ना? तो मैंने बोला कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम? क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का ही एक साथ ही है। तो वो लोग हमें अलग-अलग स्विमिंग कॉस्ट्यूम देने के लिए चले जाते हैं। तो वो लोग तो चार्लेट को उठा के ले जाते हैं और मेरे पास तो था ही नहीं, पर चार्लेट यहाँ पे भाई बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब मैं ये सोच के परेशान था कि अगर चार्लेट फर्स्ट टाइम स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आने वाली, वो कैसी लगेगी? क्या वो ब्यूटीफुल होगी? भाई ये सारे मेरे अरमान थे। जैसे ही वो मेरे सामने आती, अब तुम समझ जाओ मेरी फीलिंग क्या थी और इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे। तो चार्लेट बोलती क्या मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? तो मैं उसे बताते नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और हम लोग वहाँ पे टेनिस, बैडमिंटन और बहुत सारे गेम खेलने लग जाते हैं, जिससे कि हम लोग एक साथ टाइम बिता रहे होते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ, वहाँ पे हमारे लिए एक आइसक्रीम आती है जो कि पानी के ऊपर है, हमें खानी थी हॉट स्प्रिंग में। तो मैं उस आइसक्रीम पे एक जादू कर देता हूँ, जिससे कि वो वहाँ पे पिघले ना। और मैं और यहाँ पे ये इरुका दोनों ही छुप के हम दोनों को देख रहे होते हैं कि हम लोग